हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट्स, आज फिर किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक्स पे मुझे आपसे बात करनी है। और शायद ऑफलाइन जब से हो गई हूँ तब से यही एक जरिया ही दिखता है कि कुछ मैं आपसे कह सकूँ, कुछ बात कर सकूँ। और शायद जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनमें से अगर 10% को भी मेरी ये बात ठीक लगती हो तो मुझे खुशी होगी ये वीडियो बना करके। जब मेरा क्लास 12th था और क्लास 12th की विदाई पार्टी थी, स्कूल से एक फेयरवेल पार्टी दिया गया था क्लास 12th का। मैं उस पार्टी में गई थी तो टीचर जो बाहर से किसी कह सकते हैं आपके किसी अदर स्कूल से प्रिंसिपल को वहाँ बुलाया गया था, एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था। और शायद वहाँ के रिटायर प्रिंसिपल थे, जहाँ से उनको बुलाया गया था उस स्कूल के भी वो रिटायर प्रिंसिपल थे, काफ़ी सीनियर थे, काफ़ी अच्छे टीचर आप कह सकते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर थे। वो जब आए और जब उनको ये कहा गया कि आप स्टेज पर आकर के बच्चों के लिए 2 शब्द कहिए, तो उन्होंने एक लाइन बोला और एक लाइन बोल करके वो चले गए। काफ़ी तालियां बजीं और मुझे उस समय समझ में नहीं आया कितना इनको ज़ोर से बुलाया गया, ज़ोर थोड़ दे करके बच्चे इनको सुनने के लिए इतना परेशान थे और ये एक लाइन बोल के चले गए और इस पर इतनी ताली क्यों बज रही है। मुझे उस समय उनके बात का मतलब नहीं समझ में आया था। उन्होंने एक लाइन बोला था कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि आप अपने सिलेबस में इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पर फोकस मत करिएगा। आप कंप्लीट पढ़िए, आपका सिलेबस जितना कहता है कि आपके सिलेबस में आप उतना पढ़िए, उसमें से आप इम्पॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया था, हालांकि मेरी आदत थी, मैं शुरू से बहुत इम्पॉर्टेंट के चक्कर में कभी नहीं रही हूँ। और वही साल था जिस ईयर में पेपर बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पूछा गया था, मतलब जो कह सकते हैं ना कि हमेशा जो चला आ रहा कॉमन क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को ना पूछ करके थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैंने पेपर दिया। जब पेपर देकर मैं बाहर निकली तो काफ़ी बच्चे आपस में बात करते रही, ये इंपॉर्टेंट था नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट था नहीं आया, कुछ इंपॉर्टेंट तो आया ही नहीं है, पता नहीं क्या पेपर बना दिया, किसने पेपर बना दिया, वगैरह वगैरह। ऐसा होता भी है। आप पेपर किसी भी तरह का सेट कर लीजिए, जैसा भी पेपर आ जाए। ये एक कॉमन सा लॉजिक होता है कि पेपर देकर बच्चे बाहर निकलते, जो कि हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता कि वो पेपर आसान होती है, हर किसी के मन मुताबिक पेपर होता है नहीं है। और पेपर भी वो क्या जो सबके मन के हिसाब से रहे। एक पेपर क्या होती है कि जो डिसाइड करता है, पेपर जो बनाता है, जिसका ये रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन आना चाहिए, जो टीम होती है वो कभी गलत डिसीजन नहीं लेती है। लेकिन हाँ, सबके लिए वो सबके मेंटलिटी को, सबके नॉलेज को, सबके इच्छाओं को फुलफ़िल करे, ऐसा ज़रूरी तो होता नहीं है। तो नॉर्मली सब बच्चे बाहर निकल कर यही बात करते पेपर क्या आया था, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे उस दिन लगा कि नहीं, मेरा पेपर ठीक गया। और तब मुझे समझ में आया कि शायद यही उन्होंने कहा था कि आप इम्पॉर्टेंट पर ध्यान मत दीजिए, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये है तो आपको पढ़ना है। वरना पेपर अगर डिफरेंट आता है तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। आज भी मैं क्लास लेती हूँ, जब मैं अच्छा से अच्छा पढ़ा लूँ, मैं किसी किसी टॉपिक को इतना एक्साइटेड होकर पढ़ाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ज़मीन से उछल जाऊँगी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट्स का फेस बना होता है, क्या हुआ मैम, ये आएगा एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसको देखा नहीं पेपर में। बड़ा मुझे ताज्जुब होता है कि इतनी सुविधाएं होती हैं। आज गार्जियन एक बच्चे को पढ़ाने के पीछे क्या क्या नहीं करता है। शायद ये जागरूकता पहले नहीं थी। शायद पहले गार्जियन इतने जागरूक नहीं थे अपने बच्चों को लेकर के, जो जागरूकता आज मैंने पेरेंट्स में देखा है। अब के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि 2 रोटी कम खाओ, 2 कपड़ा कम पहनो, कम में रह लो, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दो। वो एजुकेशन को लेकर के जागरूक हो रहे हैं। ये एक परिवर्तन मैं देखती आ रही हूँ। अब तो स्थिति ये हो गई है कि लोग पढ़ाने के लिए एक फादर कहीं और होते हैं, मदर कहीं और होती हैं, और पढ़ाने के लिए वो एक बच्चे को अलग अलग रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ जाए। उनको हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है, उनको मोबाइल खरीद के दिया जाता है, नेट पैक डलवाया जाता है, उनको घर पर भी कुछ पढ़ने की सुविधाएं होती हैं, वो कोचिंग क्लास करते हैं, बेहतर से बेहतर स्कूल में उनको डाला जाता है और उनके पर तमाम खर्च किया जाता है। इतनी सुविधाएं होने के बावजूद हमने देखा है बच्चों में कि अब भी वो जागरूकता बच्चों में नहीं दिखाई दे पा रही है जो जागरूकता पेरेंट्स में दिखती है।
एग्ज़ाम है, पेरेंट्स का नींद हराम होता है, वो परेशान होते हैं। और बच्चे को पढ़ना है, यहाँ पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ी जाती हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको देख कर नहीं लगता है कि हाँ, उनमें वो जागरूकता है जो जागरूकता उनमें होनी चाहिए। कई बार हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमने किसी क्वेश्चन पे लिख दिया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा, इस बार तो पक्का पूछेगा, बच्चों की आंखें ऐसे खुल जाती हैं, वो एकदम तैनात होकर के वो चेयर पे बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे और बिल्कुल कहते हैं ना कि मन लगा करके जो होता है देखना। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि एग्ज़ाम में आएगा और इससे उनके रिजल्ट पे उनका मार्क्स बढ़ जाएगा। मतलब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आज हम रिजल्ट के लिए पढ़ने शुरू कर रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ मेरा शिकायत गार्जियन से भी होता है कि अगर एक बच्चा आपके सामने आपको लगता है कि पढ़ता है, वो प्रयास कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है और वो कहते हैं ना एक शिद्दत के साथ पढ़ रहा है, फिर आपको उसके रिजल्ट को लेकर के उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तुमको इतना परसेंट लाना है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आपको तसल्ली होनी चाहिए कि वो पढ़ रहा है। वो रिजल्ट आपके बच्चे के टैलेंट को नहीं बताता है, वो रिजल्ट उस टाइम का रिजल्ट देता है जिस टाइम आपका बच्चा पेन लेकर कॉपी पर लिखता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत पढ़ा है, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम बेहतर नहीं कर पाते हैं उस सिचुएशन में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है। तो गार्जियन को भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा। वो बहुत कुछ समझने लगे हैं, वो अपने बच्चे के लिए हर कुछ करने को तैयार रहते हैं। उनको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को रिजल्ट को देकर के प्रेशर नहीं देना है, बल्कि उनसे कहना है कि तुम्हें पढ़ना है। मेरी बिटिया है, छोटी है और अभी वो फर्स्ट में है। उसके स्कूल से कई बार जब होमवर्क मिलता है तो वो होमवर्क को लिखने पर जोर नहीं देती है। उसे लगता है कि जैसे कि लिख दिया जाता है कि आपको 2 लाइन लिखना है, 3 लाइन लिखना है बुक से, उसको 5 बार लिखना, वो उसको बोरियत सा लगता है। एक ही चीज़ को बार बार छोटे बच्चों का ऐसे होता है, राम घर गया 4 बार लिखो, राम घर गया, माई नेम इज समथिंग, तो उसको कई बार लिखो माई नेम इज नाम, तो वो बोर होने लगती है। उसको अच्छा लगता है डिफरेंट चीज़ों को पढ़ना। वो अपने क्लास को जो कि वो पढ़ चुकी होती है, बार बार उसको पढ़ने में बोरियत होती है, तो वो अदर क्लास की बुकों को पढ़ना पसंद करती है, उसको अच्छा लगता है। मुझे पता होता है कि वो ये पढ़ेगी तो इसको एग्जामिनेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, अपनी चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उसकी अच्छी क्वालिटी है, उसको करना चाहिए। और ये चीज़ें जो है ये होनी चाहिए, हर किसी में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं जो सोचती हूँ वही अच्छा है, लेकिन एज अ टीचर मुझे जो लगता है वो मैं बताती हूँ कि एक गार्जियन को इस चीज़ के साथ हमेशा रहना चाहिए कि उनका बच्चा पढ़े। और अगर पढ़े तो ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाएगा, अगर वो पढ़ेगा तो ये मान के चलिए कि वो अच्छा करेगा। लेकिन हाँ, उसके दिमाग में आप ये डालिए कि वो पढ़े, उसके दिमाग में ये मत डालिए कि मामा तुम्हारे क्या कहेंगे, तुम्हारे चाचा 80% लाए थे, देखो पिछले साल तुम्हारा भाई इतना परसेंट लाया था, तुमको इतना परसेंट लेकर आना है, तुम्हारे को पैसा खर्चा। और आप पैसा खर्चा उसका रिजल्ट खरीदने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप पैसा वो कुछ सीख सके इसके लिए खर्च कर रहे हैं। तो आपको भी ये समझना होगा, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब शायद मैं भी ऐसे नहीं पढ़ पाई, मैंने भी अपने टाइम में, मुझे याद है कि फ़िज़िक्स का पेपर होने वाला था, टेलीविज़न को मैं समझ नहीं पाई थी, और मेरे स्कूल के बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे मैं बैठ करके टेलीविज़न को रटे जा रही हूँ। और ऐसा मैंने रटा कि अपने क्लास के डेस्क पर बैठ के मैं जब लिख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि पीछे से कोई मुझे अगर ऐसे से भी करता है ना तो मैं सब भूल जाऊंगी। दिमाग में यहाँ मैंने भर रखा था रट करके, और मुझे लग रहा था कि बस कोई बोले मत, पेपर के में आए और मैं अपने कॉपी पर हूबहू जो मैंने रटा उसको छाप दूँ। और मैंने छापा। और इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। क्या पाया? अगर मैंने रिजल्ट अच्छा बना ही लिया तो क्या पाया? कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं हुआ। बल्कि आज मुझे लगता है कि अब मैं जो पढ़ती हूँ, जो समझती हूँ, रियल ये पढ़ाई है। शायद अपने स्कूलिंग टाइम में मुझे इस तरह से पढ़ना चाहिए था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने नहीं सीखा कि मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, इतनी सुविधाएं नहीं थी। अब तो आपको, अभी आप निकाल लीजिए यूट्यूब पर तो 10 आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए।
आपके पास बहुत, आपके गार्जियन आपके साथ 24 घंटे लगे होते हैं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो अब तो ऐसी सब चीज़ें, ऐसे इन्वायरमेंट आपके सामने क्रिएट हो चुके हैं जिसमें कि आप एक हेल्दी एजुकेशन ले सकते हो, आपको लेना चाहिए। तो आप रिजल्ट पे फोकस कम करिए, क्या इम्पॉर्टेंट है इस पर फोकस कम करिए। अब भी हम देखते हैं बच्चे, मैम नोट्स कब मिलेगा, मैम इम्पॉर्टेंट थोड़ा लगा दीजिए, इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा टाइम लॉस करते हैं। जैसे मैं कुछ पढ़ाती हूँ, मैम ये तो कभी आया ही नहीं है, वो अच्छा है, वो आपको कुछ सिखा जा रहा है, इस पर उनका फोकस कम होता है। ये तो आया ही नहीं है, उनका मन ही नहीं लगता है। तो ऐसा मैंने देखा, हर बच्चे को तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने बहुत से स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम देखी है। और एज अ टीचर मैं ये कहूँगी कि ये नहीं होना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। एक मूवी बनी थी बड़ी अच्छी, सबकी फेवरेट मूवी होगी मुझे पता है, सबने देखा होगा, 3 इडियट। आपने उसका डायलॉग देखा, आपने उसके डायलॉग को आपका रटा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करिए। आप नौकरी के पीछे मत दौड़िए, आप सक्सेस के पीछे मत दौड़िए, आप सीखिए, जानिए। और मुझे लेट समझ में आई, लेकिन अब आई, और अब आई तो मैं ये सोचती हूँ कि आप सबको आनी चाहिए, और 10% भी लोगों को आ जाए तो अच्छा है। मुझे याद है कि मेरे टाइम में क्या होता था, मैं क्या करती थी, 10th का रिजल्ट आने वाला है, हे भगवान अच्छा रिजल्ट कर दीजिए, इस बार अच्छा कर दीजिए, इस बार मुझे पास कर दीजिए, पास कर दीजिए, मैं अगली बार से जम के पढ़ूंगी, इस बार बस पास कर दीजिए, पास कर दीजिए, पास कर। 10th पास हुआ, जब पास हुआ 11th आया, मैंने खूब कह रखा था मैं मन से पढ़ूंगी, मैं रटूंगी नहीं, मैं तरीके से पढ़ूंगी, शुरू से पढ़ने शुरू करूंगी, पूरी एफर्ट लगाऊंगी। 11th आया, मैं भूल गई। शुरू के दौरान पढ़ा, मुझे याद है पहले दिन का जो क्लास चलता है ना, उसको आकर मैंने बाकायदा घर पे नोट्स बनाया, पढ़ा। 15 दिन ये काम चला होगा। 15 दिन के बाद धीरे धीरे एनर्जी मेरी डाउन होने लगी, और मेरे जो पढ़ाई था इसकी स्थिति ये हो गई थी कि रात में अलार्म लगाती थी कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगी, सुबह अलार्म बंद, चलो आज रात पर पढ़ूंगी, रात में कल सुबह से स्टार्ट करती हूँ। रोज़ एक टाइम टेबल बनता था, दीवार पे लगता था, टाइम टेबल को फॉलो नहीं हो पाता था, कल से करती हूँ, परसों से करती हूँ। डेली रात में अलार्म लगाती थी, डेली सुबह लगता था कि चलो आज से नहीं कल से ये काम शुरू करती हूँ, और इसमें बड़ा टाइम लॉस किया, मन नहीं लगा। और मन ना लगने के पीछे मुझे समझ में आता है, मैंने फिजिक्स को फिजिक्स समझा, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री समझा, और मैथ्स को मैथ समझा, मैंने हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट समझा। उस समय मैंने किसी सब्जेक्ट को अपना नहीं समझा, मुझे नहीं लगा कि हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, मुझे नहीं लगा कि मुझे एग्ज़ाम के अलावा अपने जानने के लिए भी इसको पढ़ना चाहिए। शायद यही मेरी कमी थी, और इस वजह से मैं बहुत बेहतर अपने स्कूलिंग टाइम में नहीं पढ़ पाई हूँ, जितना कि आज मुझे लगता है कि मुझे कोई पेपर नहीं देना है, फिर भी मेरा मन लगता है पढ़ने में, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो गलतियाँ तो हुई हैं, और बहुत से बच्चों को ये भाषण भी लग रहा होगा कि स्पीच दे रही हैं, बहुत से बच्चों को शायद समझ में भी आ रहा होगा। तो गलतियाँ तो हमसे भी हुई हैं, सबसे होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई स्टूडेंट आइडियल होता है, वो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्या तथा च वाली स्थिति तो चली गई है, तो ये तो बहुत कम बच्चों के साथ रह गई है। मैं भी कभी बहुत आइडियल नहीं रही हूँ, बड़ा खुरापाती टाइप का मेरा भी नेचर था। डेली का नाम लगाना, रटना, टेस्ट आता था तो रात भर पढ़ो, टेस्ट गया सो जाओ, इस तरह के रफ टफ टाइप का पढ़ाई हुआ है। रिजल्ट के पीछे मैं भी भागी हूँ। मुझे भी याद है एग्जामिनेशन से पहले लगती थी मैं फ़ोटोकॉपी इंपॉर्टेंट कराने के लिए। सब गलत तरीका था पढ़ने का, बिल्कुल गलत तरीका था। रिजल्ट के पीछे जो भागना हुआ, जो इम्पॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ना हुआ, जो सिलेबस कंप्लीट करने वाला कॉन्सेप्ट रहा। अभी मैं कल का क्लास ले रही थी, मुझे क्लास 12th के स्टूडेंट्स ने कहा कब तक मैम सिलेबस पूरा हो जाएगा। मैम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वो बच्चा आ जाता है पढ़ने के लिए और कहता है मैम दिसंबर तक 12th का सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसने एक बार नहीं कहा कि क्या मैम मैं इसे तरीके से समझ पाऊँगा। उसका ये था कि सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, मैम सिलेबस कब तक मुझे पढ़ लेना है। आप पढ़िए ना, आप 60% पढ़िए, तरीके से पढ़िए, देखिए आप एग्जामिनेशन अच्छा कर लेते हो। आप 100% पढ़ते हो लेकिन तरीके से नहीं पढ़ते तो आप कहीं के नहीं रहते हो। तो मैंने देखा बच्चों में जो एक इस बात को जानने की ललक थी कि सिलेबस कब पूरा होगा। मैं उनको अगर ये लिख कर दे देती हूँ कि तुम्हारा सिलेबस मैं 1 महीने में पूरा कर दूँगी, उनकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। अगर मैं उनसे ये कहती हूँ कि बेटा आराम से तरीके से पढ़ा जाए, सिलेबस 60% हो, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ही चेंज। उनको लगता है कि जैसे उनको 10 डंडा मार दिया गया हो। ये क्या मतलब है, क्या समझ में ही नहीं आता है। जबकि मैंने कितनी बार समझाया इस बात को कि
मत परेशान हो सिलेबस पूरा होने के पीछे। पढ़ो ना 90%, 10% छोड़ो, लेकिन जिस 90% को पढ़ो इस डंके के चोट पे पढ़ो कि आप उसको पूरा कर सकते हो। आप पूरा 100% पढ़ते हो लेकिन आपने किसी को ढंग से नहीं पढ़ा तो आप उसे क्वेश्चन को तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। आप इस चीज़ को समझिए, अपने माइंड में सेट करिए। गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे के रिजल्ट को लेकर के उनको परेशान न करें कि आप तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ये करना है वो करना। वो बच्चे के एजुकेशन को देखे, वो कितना टाइम देता है, कितना एफर्ट देता है पढ़ाई करने पर। और आप कम पढ़िए लेकिन हेल्दी पढ़िए। ऐसा लगे कि आप पढ़ रहे हो, ऐसा ना लगे कि आप बुक लेकर बैठे हो, आप परेशान सिर्फ हो रहे हो। आप एक शेड्यूल के साथ हेल्दी तरीके से पढ़िए और जिसको पढ़िए इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, सब्जेक्ट समझ के मत पढ़िए। आप बेहतर कर लोगे, मुझे भरोसा है कि आप बेहतर कर लोगे। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे फिर डिस्कशन करते हैं, कुछ नए सिलेबस को लेकर के आते हैं, कुछ नई पढ़ाई करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।